गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू द सन पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 3 हिंदी ग्रामर का चैप्टर 9 रीड करेंगे। तो चिल्ड्रन, आज आपको चैप्टर 9 में क्रिया यानी जो वर्ब है उसके बारे में हम रीड करेंगे। क्रिया वस्तु या व्यक्ति की गतिशीलता की बोधक है। क्रिया का अर्थ क्या होता है? किसी काम का करना या होना, यानी हम किसी कार्य को करते हैं या इसका होना, ये सब क्रिया है। ध्यान दीजिए, छवि हंस रही है, विवेक पुस्तक पढ़ रहा है, हाथी चल रहा है, तो ये सब क्रिया है। यानी खाना पीना, चलना, खेलना, कूदना सब क्रिया है। पहले वाक्य में हंसने का कार्य हो रहा है, दूसरे वाक्य में पढ़ने का कार्य हो रहा है, तीसरे वाक्य में हाथी के चलने के कार्य का पता चलता है। हंसना, पढ़ना तथा चलना क्रियाएं क्रमश छवि, विवेक तथा हाथी द्वारा की जा रही है। परिभाषा: जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना, जाना, खाना पीना, गाना, सोचना धोना आदि। धातु: क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे हंस धातु प्लस ना, हंसना, लिखना धातु प्लस ना बराबर लिखना आदि। क्रियाओं की उत्पत्ति धातुओं से ही मानी जाती है। क्रिया के भेद: किड्स ऑफ द वर्ब, यानी जो क्रिया के भेद होते हैं, क्रिया के मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, यानी कि 2 भेद होते हैं, सक्रमक क्रिया और दूसरा है अक्रमक क्रिया। सक्रमक क्रिया: रवि पत्र लिखता है, पिताजी फल लाए, उसने गिलास तोड़ दिया। उपयुक्त वाक्यों में कर्ता को क्रिया करने के लिए किन्हीं अन्य शब्दों की आवश्यकता हुई है। जैसे लिखता है पत्र, पिताजी लाए फल, तोड़ दिया गिलास। जिस क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है उसे सक्रमक क्रिया कहते हैं। इसमें यानी अपने वाक्य पूरा करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, तो इसको सक्रमक क्रिया कहते हैं। समझिए, क्रिया से पहले क्या लगाकर प्रश्न करने पर यदि उत्तर मिले तो वह क्रिया सक्रमक होती है। उदाहरण पहला, रवि पत्र लिखता है। क्या लिखता है? पत्र, कर्म। पिताजी फल लाए, क्या लाए? फल, तो कर्म। उसने गिलास तोड़ दिया, क्या तोड़ दिया? गिलास, कर्म। अक्रमक क्रिया: मीनाक्षी रोती है, सोनू खेलता है, दादाजी हंसते हैं। उपयुक्त वाक्यों में कर्ता को क्रिया पूर्ण करने के लिए क्रिया के अतिरिक्त किसी अन्य शब्द की आवश्यकता नहीं हुई है। इन क्रियाओं के व्यापार का फल सीधा कर्ता पर पड़ रहा है, अतः क्रिया आक्रामक है। परिभाषा: जिस क्रिया को अपना अर्थ पूर्ण करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे आक्रामक क्रिया कहते हैं। आक्रामक क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न पूछने पर उत्तर नहीं मिलता है। मीनाक्षी रोती है, क्या रोती है? कोई कर्म नहीं। सोनू खेलता है, क्या खेलता है? कोई कर्म नहीं। दादाजी हंसते हैं, क्या हंसता है? कोई कर्म नहीं। याद रखिए, क्रिया का अर्थ है किसी काम का करना या होना, यानी क्रिया किसको कहते हैं? किसी काम का करना होना पता चलता है उसी को हम क्रिया कहते हैं। यानी खेलना कूदना ये सब क्रिया है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, सक्रमक क्रिया और अक्रमक क्रिया। तो ये हमारा चैप्टर 9 क्रिया फिनिश हो गया है। तो आई होप आपको चैप्टर 9 अच्छे से क्रिया समझ में आई होगी। और चिल्ड्रन, आप एक बार फिर इसको घर पर अच्छे से रीड करें। ओके।